ओम शांति 13/8/2023 प्रातः मुरली। ओम शांति अव्यक्त बाप दादा मधुबन। ओरिजिनल डेट है 6 अप्रैल 1995। मुरली का टाइटल है प्योरिटी की रूहानी पर्सनालिटी की स्मृति स्वरूप द्वारा मायाजीत बनो। आज का वरदान लेंगे। बाबा का हाथ अपनी मस्तक पर अनुभव करेंगे। 100 राज्य अधिकारी बन कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले अकाल तख्त सो दिल तख्त नशीन भव। अकाल तख्त सो दिल तख्त नशीन भव। बाबा ने कहा है, मैं अकाल तख्त नशीन आत्मा हूँ, अर्थात 100 राज्य अधिकारी राजा हूँ। जैसे राजा जब तख्त पर बैठता है तो सब कर्मचारी ऑर्डर प्रमाण चलते हैं। ऐसे तख्त नशीन बनने से ये कर्मेंद्रियाँ सतो ऑर्डर पर चलती है। जो अकाल तख्त नशीन रहते हैं उनके लिए बाप का दिल तख्त है ही, क्योंकि आत्मा समझने से बाप ही याद आता है। फिर ना देह है, ना देह के संबंध है, ना पदार्थ है, एक बाप ही संसार है। इसलिए अकाल तख्त नशीन बाप के दिल तख्त नशीन सतो ही बनते हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा के दिल तख्त नशीन होने की विधि क्या है? अकाल तख्त नशीन होना। अकाल तख्त माना क्या? ये वो तख्त है जिसको काल नहीं खा सकता। ये अविनाशी तख्त है। ये वो स्मृति का तख्त है जिससे आत्मा को ये स्मृति आती है कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। 63 जन्मों से आत्मा अपने आप को शरीर समझने लगी थी। फिर संगम पर बाबा आते हैं और हमें याद दिलाते हैं कि बच्चे तुम्हें शरीर नहीं हो, तुम तो आत्मा हो। तो क्या होता है कि आत्मा धीरे धीरे अपनी वो सीट पर, वो स्मृति की सीट पर सेट होने लगती है। और जैसे वो ये अकाल तख्त नशीन बन जाते हैं तो क्या होता है, उसको याद आता है ये तो मेरे राज्य है, मैं तो 100 राज्य अधिकारी आत्मा हूँ। तो जैसे ही राजा को याद आता है कि ये तो मेरी ही राज्य है, तो उनकी जो कर्मचारियाँ है, जो उनकी प्रजा है, तो क्या वो उनके ऑर्डर नहीं मानेगा? राजा जब तख्त नशीन होता है तो उनकी कर्मचारियाँ तो सतो ही उनका ऑर्डर प्रमाण चलते हैं। वैसे ही आत्मा जब अपनी तख्त नशीन हो जाती है, आत्मा को जब ये स्मृति आ जाती है कि मैं आत्मा राजा हूँ, मैं शरीर का मालिक हूँ, इस कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ, इस ज्ञानेंद्रियों की मालिक हूँ, इस मन बुद्धि संस्कारों की मालिक हूँ, वो तो सभी उनकी ऑर्डर प्रमाण चलना शुरू कर देते हैं। और जैसे जैसे आत्मा अपनी तख्त नशीन हो जाते हैं, अकाल तख्त नशीन होते जाते हैं, तो आत्मा खुद को आत्मा ही समझते हैं, शरीर नहीं समझते। तो आत्मा को क्या याद रहता है? उसका पिता परमात्मा, और वो बाबा के दिल तख्त नशीन बन जाते हैं। आज का स्लोगन है, निर्णय करने, परखने और ग्रहण करने की शक्ति को धारण करना ही होली हंस बनना है। होली हंस माना क्या? जो कंकड़ पत्थर में से भी मोती को चुग ले, अर्थात परख और निर्णय शक्ति इतना ज़्यादा। तो क्या होता है, जब भी हम बाबा की याद में रहते हैं, बाबा से कनेक्शन जब हमारी जुड़ा हुआ रहता है, हमारी बुद्धि धीरे धीरे प्योर होता जाता है, क्लीन होता जाता है, और हमारी बुद्धि के अंदर ये परख शक्ति, निर्णय शक्ति इमर्ज होता जाता है। तो हम किसी भी परिस्थिति को, व्यक्ति को, माया को, पेपर को परख सकते हैं, सही निर्णय ले सकते हैं। इतना शक्ति धारण हो जाती है बुद्धि में
और सिर्फ यही नहीं, हम सबके गुण के ग्रहण करने लगते हैं, फिर विशेषताओं को ग्रहण करने लगते हैं, अपने अंदर जो कमी कमज़ोरियाँ है उसको भी ग्रहण करने लगते हैं, उसको चेक करने की शक्ति आ जाती है, उसको चेंज करने की शक्ति आ जाती है। ये सब हम में इमर्ज होती जाती है जितना हम बाबा की याद में रहते हैं। तो बाबा क्या बोल रहे हैं कि निर्णय करने की, परखने की और ग्रहण करने की शक्ति को धारण करना ही होली हंस बनना है। तो जैसे जैसे ये शक्तियाँ हम में धारण होती जाती हैं, हम होली हंस बन जाते हैं, एवर प्योर बाबा के होली हंस। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा का।